हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके बाप की तबीयत खराब हो गई, सुशीला तिवारी ले गए। 2 दिन पहले की बात है, सुशीला तिवारी ले गए। सुशीला तिवारी ले जाने के बाद वहां पे उन्होंने फेल कर दिया। तो डेंटल है मुरादाबाद में, यहाँ पे परसों से अब तक कई लाख का खर्चा होगा, कई लाख का खर्चा होगा परसों से अब तक। अब वो ये कह रहा कि एम्स में लेके जाना। रोजाना मेरे पास दुआ के लिए फोन आ रहा, तुम भी दुआ करना, सब लोग दुआ करना। पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी दुआएं कबूल है। अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। कितने लोग ऐसे जहां पर डॉक्टरी फेल, हिकमत फेल, अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए, बेड़ा पार होता है। मगर हम अपने आप को सही रखना नहीं चाहते। अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 अगर एक साल में तुम्हारे उठ भी गए किसी अल्लाह वाले के मोहब्बत में, तो ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा, तुम्हारे बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। जो लाखों रुपए उठने वाले थे, अल्लाह ताला 1 मिनट में उस आने वाली बीमारी को टाल देता है। अल्लाह सुभान। पहले लोग इलाज किया करते थे, अपने आप को संभालते थे, अपने आप को। मगर अब लोग वलियों से दूर हो गए, शैतानियत के करीब हो गए, इस वजह से दलदल में फंसते चले जाते। शैतानियत के करीब। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर अमल यार बड़ा मजबूत था, अमल बड़ा पक्का था। पढ़े लिखे तो कम थे, मगर उनका यकीन बड़ा मजबूत था। एक मर्तबा इस बात पे एक बात सुनो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो भी काम करोगे इंशाअल्लाह वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर जो भी काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो देहात का रहने वाला था, सीधा सादा था। उसने तो बोले अच्छा, उसने कहा चलो एक दिन जो भी वो काम करे बिस्मिल्लाह पढ़े, उसका काम पूरा हो जाए। नदी में जो था एला आ गया, एला समझ रहे, सैलाब। उसका खेत उधर था, भैंस पलती थी। अब भैंस के लिए चारा लाना था, नदी में उतर के क्या वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में घुस गया। जब घुसा तो उसके पांव भी पानी में नहीं बैठते, ऐसा चल रहा था जैसे रूट पे चलते। अब तो पूरे गांव में बात उड़ गई, अरे साहब वो तो नदी में उसका पांव नहीं बैठ, नदी में पांव नहीं बैठता। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसी के हाथ चूमते चूमते नाक लगा देगा, कहेगा ये सबसे बड़ा वली यही हो गया। अब वो बिस्मिल्लाह पढ़े और नदी में घुस जाए, उधर से सर पे बोझ रखे बिस्मिल्लाह पढ़े लेकर के आ जाए। ईमान मजबूत था, पुख्ता था। एक दिन वो वाले मौलाना ना जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता, बोले ये बता तूने अमल कौन सा किया? बोले क्या हजरत अमल की बात कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे इमाम साहब ने छोटी सी सूरत बता दी है, तुम्हें तो पूरा कुरान याद होगा, तुम्हारे तो बड़े बड़ी याद होगी, तुम तो समंदर में भी कूद जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और पार। बोले सही बताइए। बोले चलो तुम्हें भी उतार दो। उस मौलाना का ईमान ढुलमुलता यकीन नहीं था, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दुलिल्लाह भी पढ़ी, फिर भी डूब गया। और वो सीधा साधा भोला वाला, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पार हो गया। अपना यकीन मजबूत करो, यकीन। जब आका को गुस्ल दिया था, आका को गुस्ल दिया था, तो ये आंख के हल्के होते हैं ना, आंख के हल्के, तो इस हल्के में एक पानी का कतरा ऐसा रह गया था जैसे मोती चमक रहा। और बाज मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा, आका के सीने पे यहाँ बाल थे ना, तो बालों की खूबसूरत डोरी थी, तो उन बालों में सीने पे ना एक पानी का कतरा मोती की तरह चमक रहा था। हजरत अली ने वो जाकर के अपनी जबान से चाट लिया था।
हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से पूछा गया आपको इतना इल्म कैसे आया, कब आया? बोले जिस दिन से मैंने वो पानी का कतरा चाटा था उस दिन से सारा इल्म मुझे आ गया। आला हजरत बोले तुम क्या जानते? गौसे पाक तकदीर भी बदल देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सरहिंद का नाम सुना होगा, मुजद्दिद अल-फसानी, अल्लाह मुजद्दिद हैं। एक मुजद्दिद की सुना दी मैंने आला हज़रत, अब मुजद्दिद अल-फसानी की सुनो। इनके बेटे एक उस्ताद से पढ़ा करते थे। एक दिन उस्ताद शाम में आए, मुजद्दिद अल-फसानी ने उनकी पेशानी पे लिखा हुआ देखा, हादा शकी, मतलब ये जहन्नमी, जहन्नमी लिखा हुआ। उन्होंने जब पेशानी देखी, अल्लाह वाले पीछे हट गए, बेतवज्जो से मिले। दिल में ख्याल है मेरे बच्चे का उस्ताद और जहन्नम में। वुजू बनाया, रात को गौसे पाक से मदद मांगने बैठ गए, ऐ गौस करम कर दे, मेरे बच्चे के उस्ताद जहन्नम में जाए, गौसे पाक मदद फरमा दे। रात भर बड़े पीर से गौसे पाक से मांगते रहे। रात गुजर गई और जब सुबह हुई और जैसे ही दूसरे दिन जब उस्ताद आए तो उनकी पेशानी पे लिखा हुआ था, अब ये नेक वक्त है जन्नत की। अब उन्होंने सीने से लगा लिया। जैसे ही सीने से लगाया, बच्चे बोले अब्बा कल तो आपने इन पे ध्यान दिया नहीं, कल तो आपने बातचीत में नहीं की और आज सीने से लगा लिया। जब इतना कहा तो सुनो, मुजद्दिद अल-फसानी का जवाब सुनो। गौसे पाक से मांगा करो, घर में नियाज दिलाया करो, गौसे पाक से मदद चाहा करो। अब जरा सुनो, मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारे उस्ताद रात आए थे तो मैंने पेशानी पे देखा था जहन्नमी लिखा हुआ था, शकी लिखा हुआ था, मगर मैंने गौसे पाक से मदद की थी। गौसे पाक इन्हें जन्नती बना दो, इन्हें जन्नती बना दो। इनकी तकदीर में जहन्नम थी, मगर मेरे गौस की नजरे करार उठी तो ये जन्नती हो गए। लोगों से याद करो, अरे वो गौस जिसकी नजरे करार उठ जाए, जहन्नमी से जन्नती हो जाए, चोर से वाली हो जाए, फकीर से बादशाह हो जाए, बेनमाजी से नमाजी हो जाए, मरीज से शिफायाब हो जाए, मुर्दे से जिंदा हो जाए, तो उस गौस को जब हम पुकारे तो क्या हमारा बेड़ा पार नहीं होगा?